देखे तो अपनी ही परफॉर्मेंसेस में लगे रहे, टीम बहुत पीछे रह गई। कहीं ना कहीं ऐसे प्लेयर लिए गए कि अगर आमिर नहीं पसंद तो बस आमिर को किसी न किसी तरीके से साइड पे रखना है। होता था कि पसंद ये ना हुआ है। पसंद। अब नवाज मेरा भाइयों की तरह है। आई स्ट्रांगली बिलीव कि वो वनडे का बहुत अच्छा बॉलर है। इमाद का उसके साथ T20 में कोई कंपैरिजन नहीं था। ये आपको एक मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। लेकिन आई थिंक कुछ लोगों को इमाद नहीं पसंद था। इमाद को T20 से साइड पे कर दिया गया। आपको याद होगा 21 के वर्ल्ड के बाद वो नजर भी नहीं आया। हालांकि उसने अच्छा बॉल डाला। यस, और वो यूज़ भी मुझे लगता है कि उस तरह सही हुए भी नहीं थे। हालांकि जो उनकी स्ट्रेंथ थी उस तरह यूज़ भी नहीं किया गया। तो इस तरह बहुत सारे केसेस हैं। तो वो हल्का हल्का जो एक डैमेज है ना, वो आपकी क्रिकेट को जहाँ तक आज तक ले आया कि कोई हमारी क्रिकेट को सीरियस भी नहीं ले रहा, जो एक सैड रियलिटी है। मैं वही आपसे जानना चाहता हूँ, क्योंकि मैं दूसरा दिन है मेरा यहाँ पे और मैं बहुत सारे लोगों को मिला हूँ जो ये कहते हैं कि इंडियन क्रिकेट ज़बरदस्त है, जो कहते हैं जी विराट के फ़ैन। और आमिर भाई, पाकिस्तान में रह के ये बड़ा अजीब भी लगा मुझे सुनने में, क्योंकि पाकिस्तान के पास बार्गेनिंग चिप पहले ज़्यादा होती थी आपके 80s में 90s में। मतलब मैं यहाँ पर बैठ के ये इमेजिन करूँ कि एक पाकिस्तानी फ़ैन ये मान रहा है कि नहीं भाई, इंडिया हमारे से बेहतर है, वो बहुत बड़ी बात है। सो जाहिर तौर पे इंडिया ने भी कुछ अच्छा ही किया होगा, सिस्टम बनाया ही होगा। लेकिन अब मैं उन प्लेयरों पे आता हूँ ना, ऐसा क्या है, जैसे बाबर की मैं चलो बात करता हूँ फॉर एग्जांपल। बाबर को कप्तानी भी मिली। बाबर मुझे याद है 4-5 साल पहले जब उन्होंने बैटिंग शुरू की तो हमें लगा कि विराट से कंपैरिजन नहीं, लेकिन विराट या बाकी जो फैब फोर घूम रहे थे तो हमें लगा यार पाकिस्तान के पास एक नया लड़का है, ये शायद इस रास्ते पे जाएगा। वो रास्ते पे गुम कहाँ हो गए, दिक्कत कहाँ आई? पहले तो ये इसका जवाब तो वो बहुत अच्छी तरह बाबर ही दे सकते हैं। लेकिन जब मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जब आप अपनी टीम को पीछे छोड़ते हैं, अपने आप को आगे रखते हैं ना, तो प्रॉब्लम्स आती हैं। और कहीं ना कहीं हमारे मीडिया का भी कसूर है। जैसे मैंने आपको बोला, हमारे सिस्टम का भी कसूर है कि वो भी चीज़ें दे दी गई जिनकी ज़रूरत नहीं थी। अच्छा। मुझे लगता है कि बाबर अगर एज अ बैट्समैन ही फोकस करते तो शायद ज़्यादा बेहतर डिलीवर कर सकते। कल अहमद शहजाद थे, उन्होंने मेरे साथ इंटरव्यू किया, उन्होंने अहमद भाई ने सेम यही चीज़ कही कि वो शायद कप्तानी के लिए तैयार नहीं थे। मुझे लगता है कि वो, क्योंकि देखें अब जो सरफराज की मैं क्यों एग्जांपल दूंगा कि शायद वो उनकी अपनी शायद परफॉर्मेंस बैटिंग में उस तरह ना हो, लेकिन वो एक क्लेवर कैप्टन थे, वो डिसीजन ले सकते थे ऑन द फील्ड, चैंपियंस ट्रॉफी जिताने वाले कप्तान। यस, और उनके चैंपियन ट्रॉफी 2025 के अंदर बाबर आलम की बहुत मायूस परफॉर्मेंस थी। 2023 का वर्ल्ड कप, 2024 का T20 वर्ल्ड कप और उसके बाद अब तक की सबसे फ्लॉप परफॉर्मेंस थी किसी भी बड़े इवेंट में किसी भी टीम के खिलाफ। बाबर आलम मुकम्मल तौर पर हर साइड से फ्लॉप नजर आए। अहमद शहजाद का कहना है कि ये कि सारा का सारा किया, दरअसल में बाबर आलम का कसूर तो है कि बाबर आलम की फॉर्म नहीं चल रही, उन्होंने फॉर्म पर काम नहीं किया, फोकस नहीं किया, तैयारी नहीं की अपने ऊपर, अपने आप को एलिजिबल नहीं किया चैंपियन ट्रॉफी के लिए। लेकिन दूसरी तरफ कसूर PCB बोर्ड का भी है, क्योंकि जब बाबर आजम खुद ये बात कह रहे थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके बात कह रहे थे कि मैंने ओपनिंग नहीं करनी, मेरा नंबर 3 है और मैं थर्ड डाउन पर आगे खेलूंगा, तो क्या PCB को इस बात की क्या जल्दी थी कि उन्होंने बाबर आलम का नंबर चेंज किया? क्योंकि PCB बात चाहती थी, PCB का यही आता था कि फ़खर जमान की जगह, जैसे फ़खर जमान टीम से बाहर हुए, जैसे फ़खर जमान को भी धक्के से टीम में डाला गया, अदरवाइज फ़खर जमान को टीम में नहीं डालते थे ये, क्योंकि फ़खर जमान के स्टिकली ट्वीट की वजह से PCB वालों को गुस्सा था। लेकिन बाद में पूरी पाकिस्तानी फैंस का दबाव आया, इसलिए फ़खर जमान को टीम में मौका मिला। लेकिन यही दबाव था उस्मान खान के लिए, यही दबाव था इमाम उल हक के लिए। लेकिन इन दो खिलाड़ियों को टीम में जानते भूलते मौका दिया गया। पाकिस्तान टीम हर साइड से मैच हार गई, लेकिन PCB की जिद की वजह से उस्मान खान को टीम में मौका ना मिला। PCB ये बात जानती थी कि अगर उस्मान खान को मौका दे दिया तो उस्मान खान परफॉर्म करेगा और दोबारा पाकिस्तानी फैंस हम पर मज़ीद दबाव डालें कि हम उस्मान खान को टीम में मुस्तकिल बुनियाद रख लें, जबकि टीम के अंदर जगह उनको दी जाएगी जो PCB के हदायतकारों के बताए हुए रूल्स पर चलेंगे। विक्रांत गुप्ता कहने हैं कि चैंपियन ट्रॉफी के अंदर बाबर आलम के साथ अगर ओपनिंग नहीं करनी है बाबर आलम ने, तो बाबर आलम की जगह उस्मान खान पाकिस्तान टीम के बाद बहुत अच्छा चांस था। लेकिन PCB ने, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, पाकिस्तान चीफ सेलेक्टर ने, पाकिस्तान टीम कोचेज ने जानते बूझते उस्मान खान नजर किया। देखे तो अपनी ही परफॉर्मेंसेस में लगे रहे, टीम बहुत पीछे रह गई। कहीं ना कहीं ऐसे प्लेयर लिए गए कि अगर आमिर नहीं पसंद तो बस आमिर को किसी न किसी तरीके से साइड पे रखना है। होता था कि पसंद ये ना हुआ है। पसंद। अब नवाज मेरा भाइयों की तरह है। आई स्ट्रांगली बिलीव कि वो वनडे का बहुत अच्छा बॉलर है। इमाद का उसके साथ T20 में कोई कंपैरिजन नहीं था। ये आपको एक मैं एग्जांपल दे रहा हूँ।
लेकिन आई थिंक कुछ लोगों को इमाद नहीं पसंद था। इमाद को T20 से साइड पे कर दिया गया। आपको याद होगा 21 के वर्ल्ड के बाद वो नज़र भी नहीं आया। वो हालांकि उसको उसने अच्छा बॉल डाला। यस, और वो यूज़ भी मुझे लगता है कि उस तरह सही हुए भी नहीं थे। हालांकि जो उनकी स्ट्रेंथ थी उस तरह यूज़ भी नहीं किया गया। तो इस तरह बहुत सारे केसेस हैं। तो वो हल्का हल्का जो एक डैमेज है ना, वो आपकी क्रिकेट को जहाँ तक आज तक ले आया कि कोई हमारी क्रिकेट को सीरियस भी नहीं ले रहा, जो एक सैड रियलिटी है। मैं वही आपसे जानना चाहता हूँ, क्योंकि मैं दूसरा दिन है मेरा यहाँ पे और मैं बहुत सारे लोगों को मिला हूँ जो ये कहते हैं कि इंडियन क्रिकेट ज़बरदस्त है, जो कहते हैं जी विराट के फ़ैन। और आमिर भाई, पाकिस्तान में रह के ये बड़ा अजीब भी लगा मुझे सुनने में, क्योंकि पाकिस्तान के पास बार्गेनिंग चिप पहले ज़्यादा होती थी आपके 80s में 90s में। मतलब मैं यहाँ पर बैठ के ये इमेजिन करूँ कि एक पाकिस्तानी फ़ैन ये मान रहा है कि नहीं भाई इंडिया हमारे से बेहतर है, वो बहुत बड़ी बात है। सो जाहिर तौर पे इंडिया ने भी कोई अच्छा ही किया होगा, सिस्टम बनाया ही होगा। लेकिन अब मैं उन प्लेयरों पे आता हूँ ना, ऐसा क्या है, जैसे बाबर की मैं चलो बात करता हूँ फॉर एग्जांपल। बाबर को कप्तानी भी मिली। बाबर मुझे याद है 4-5 साल पहले जब उन्होंने बैटिंग शुरू की तो हमें लगा कि विराट से कंपैरिजन नहीं, लेकिन विराट या बाकी जो फैब फोर घूम रहे थे तो हमें लगा यार पाकिस्तान के पास एक नया लड़का है, ये शायद इस रास्ते पे जाएगा। वो रास्ते पे गुम कहाँ हो गए, दिक्कत कहाँ आई? पहले तो ये इसका जवाब तो वो बहुत अच्छी तरह बाबर ही दे सकते हैं। लेकिन जब मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जब आप अपनी टीम को पीछे छोड़ते हैं, अपने आप को आगे रखते हैं ना, तो प्रॉब्लम्स आती हैं। और कहीं ना कहीं हमारे मीडिया का भी कसूर है, जैसे मैंने आपको बोला हमारे सिस्टम का भी कसूर है कि वो भी चीज़ें दे दी गई जिनकी ज़रूरत नहीं थी। अच्छा। मुझे लगता है कि बाबर अगर एज अ बैट्समैन ही फोकस करते तो शायद ज़्यादा बेहतर डिलीवर कर सकते। कल अहमद शहजाद थे, उन्होंने मेरे साथ इंटरव्यू किया, उन्होंने अहमद भाई ने सेम यही चीज़ कही कि वो शायद कप्तानी के लिए तैयार नहीं थे। मुझे लगता है कि वो, क्योंकि देखें अब जो सरफराज की मैं क्यों एग्जांपल दूंगा कि शायद वो उनकी अपनी शायद परफॉर्मेंस बैटिंग में उस तरह ना हो, लेकिन वो एक क्लेवर कैप्टन थे, वो डिसीजन ले सकते थे ऑन द फील्ड, चैंपियंस ट्रॉफी जिताने वाले कप्तान। यस, और उनकी कप्तानी में देखिए कितने सारे प्लेयर्स भी मिले आपको जो खेले, फिर रेगुलर भी खेले। तो मुझे लगता है बाबर ना तैयार थे। एक होता है ना आज जैसे सचिन कभी अच्छे थोड़े अरसे के लिए आए कैप्टन, वो नहीं बन सके, छोड़ दिया, उन्होंने कहा मैं बैटिंग करूंगा। तो मुझे लगता है कि बाबर को ये बहुत जल्दी छोड़ देना चाहिए था। और सबसे मुझे लगता है उसने जो सबसे बड़ी गलती की थी 2023 के बाद जब वो उनसे रिजाइन लिया गया, वो दोबारा आ गए। और वहाँ से तो उनका आई थिंक अभी तक 2 साल हो गए हैं कि वो दोबारा फॉर्म में नहीं आ सके, क्योंकि आप जब एक्स्ट्रा चीज़ों को अपने ऊपर हावी कर लेते हो और क्रिकेट को थोड़ा सा पीछे रख देते हैं ना, तो ये प्रॉब्लम आती है, क्योंकि क्रिकेट पहले रहती है। टीम भी बढ़ती है, क्योंकि देखिए इंसान ही है ना। मेरी बजाय आपको कप्तान बनाया गया, 4 महीने बाद मैं फिर दोबारा कप्तान बन गया, तो आप अगर नाराज होंगे तो 4 लोग और आपके साथ तो नाराज होंगे। डेफिनेटली ये होता है कि देखिए मैं ये इसमें एक बंदे का कसूर नहीं होता ना, फिर सिस्टम का होता है कि सिस्टम ने पहले उसको हटाया, फिर वो चेयरमैन साहब चेंज हुए, पहले उस दूसरे सिस्टम ने रखा शहीन को एक सीरीज़ के लिए, फिर मोहसिन नकवी साहब आए, इन्होंने बाबर को लगा दिया। और पहले तो लड़ाई आपने सिस्टम ने यहाँ से शुरू करवा दी कि एक सीरीज़ के लिए एक लड़का बना, वो एक सीरीज़ आ रहा, वो हट गया, एक लड़का 4 साल से कप्तान था वो लगा रहा, वो 3 महीने के बाद फिर आ गया। तो ये आपने डैमेज तो किया ना ये फैसला करके, और फिर बढ़ती है डेफिनेटली ह्यूमन बीइंग, आप हर्ट होते हो। एक बंदे को 4 साल, मुझे एक सीरीज़, तो ये कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट होती है। लेकिन मैं कहता हूँ कि